वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अब बात करते हैं इस खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। अगर कॉकरोचों के प्रदर्शन में दम न होता तो दोपहर होते होते जेपी नड्डा को उनसे मिलना न पड़ता। अगर आंदोलन हवा हवाई होता तो धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह में अचानक मुलाकात क्यों होती। अगर यह आंदोलन फेल था तो सरकार को 24 घंटे के भीतर ही यह क्यों कहना पड़ जाता कि हम पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई करेंगे। यानी इस प्रदर्शन ने दिल्ली को हिला तो दिया, इस प्रदर्शन ने सत्ता को बेचैन तो कर दिया। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज सड़क से संसद तक है। अब सवाल है कि अगर कॉकरोचों का प्रदर्शन दमदार है तो फिर उनकी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही, उनकी मांग सुनी क्यों नहीं जा रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। भूख हड़ताल, संसद मार्च, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, सब कुछ हुआ, सब दिखा, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल है कि उसकी कार्रवाई दिखती क्यों नहीं और प्रधान कुर्सी पर क्यों जमे हैं। दरअसल सरकार ये नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती कि दबाव में झुक गई। यूपीए सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। मोदी सरकार उसी से सबक ले रही है। यूपीए के दौर में अशोक चव्हाण से शुरू हुआ इस्तीफों का दौर कई मंत्रियों को ले डूबा। यूपीए सरकार दबाव संभाल नहीं पाई और उसकी इमेज बिगड़ती चली गई। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो संदेश जाएगा कि सरकार से गलती हुई है। मोदी सरकार किसी तरह से यह नहीं दिखाना चाहती कि उसने किसी दबाव या आरोप के चलते अपने मंत्री का इस्तीफा लिया है। इसलिए शुरुआत से ही यह नैरेटिव बना रही है कि वो सिस्टम को सुधार रहे हैं। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई, राजस्थान एसओजी और राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगे कि दोनों ने लंदन में रह रहे भगोड़े ललित मोदी की वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की है। सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग उठी। तब 24 जून 2015 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें यानी मोदी सरकार में मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते। यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। राजनाथ का यही बयान बीजेपी सरकार का अघोषित नियम बना है। इसके बाद भी कई मंत्रियों के इस्तीफों की मांग हुई, लेकिन उन्हें तब नहीं हटाया गया। जैसे 4 किसानों को गाड़ी से कुचलने का बेटे पर आरोप लगने के बावजूद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला आत्महत्या मामले के चलते मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। मोदी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफा न देने का इतिहास रहा है। सिर्फ एमजे अकबर का मामला अगर छोड़ दें, 2018 में मीटू मामले में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। नवंबर 2021 में भी विपक्ष ने गड़बड़ी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम आरोप सामने रखे थे। बीजेपी नेताओं के इस्तीफों की मांग की थी, वरना यह भी कहा था कि संसद नहीं चलने देंगे। तब भी मोदी सरकार ने विपक्ष को संदेश दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बात तो हुई सरकार की, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े नेता और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी रहे देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं। 1998 में बीजेपी से जुड़े, साल 2000 में पहला चुनाव जीतकर विधायक बने, 2004 से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए और संसद पहुंचे। मई 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही प्रधान कैबिनेट का हिस्सा है। यानी संघ, संगठन और सरकार तीनों जगह इनकी मजबूत स्थिति है। असल में दोस्तों, सरकार अभी कैलकुलेशन कर रही है कि इस प्रदर्शन का असर कितना बड़ा है। क्या यह प्रदर्शन देश के बाकी हिस्सों तक पहुंच रहा है या फिर जंतर मंतर तक है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद धरने पर बैठ गए हों, दूसरी तरफ कॉकरोच जमे हों, तो मैसेज तो साफ है कि यह प्रदर्शन अभी और बड़ा होगा और सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा। अब इस बढ़ते प्रेशर के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर मंत्रिमंडल विस्तार करके उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट किया जाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।